उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की चायल विधानसभा से विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सीधे सीधे अपनी जान का खतरा बताया है। हाल ही में पार्टी से निष्कासित की गई पूजा पाल ने अखिलेश यादव को लिखे पत्र में कहा है, अगर मेरी हत्या होती है तो उसके असली जिम्मेदार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी होंगे। पूजा पाल ने आगे लिखा, मेरे पति राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उस समय उम्मीद थी कि पार्टी मेरे परिवार के साथ खड़ी होगी, लेकिन सच तो यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को ही संरक्षण दिया। विधायक ने दावा किया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और उन्हें डर है कि उनके साथ भी वही हो सकता है जो उनके पति के साथ हुआ था। तो वहीं इसको लेकर सपा ने जवाब दिया है और पूजा पाल की लंबी आयु की कामना की है। विधायक पूजा पाल के आरोपों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर लिखा गया, पिछड़ा और दलित विरोधी बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात के बाद विधायिका की ओर से समाजवादी पार्टी पर अनर्गल आरोप लगाना बीजेपी की साजिश है। बीजेपी विधायिका का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। दलित पिछड़ा विरोधी बीजेपी से जब वे मिल ही चुकी है तो बीजेपी को इन विधायिका जी को अपने सरकार के कैबिनेट में मंत्री बनाना चाहिए। देखिए, मैंने लेटर को बहुत सोच विचार करने के बाद लिखा, क्योंकि पहली बात तो जैसे इनको पता था कि मैंने जब राज्यसभा का चुनाव हुआ मैंने तभी वोट उनको दिया, तो उसी समय मुझे निकाल देते। और उसके बाद जिस तरह से मुझे सदन पर, जब मैंने सदन में अपनी बात रखी और मैंने योगी जी को और उनके नीतियों पर समर्थन किया और उसके बाद उनको धन्यवाद दिया, और तो कहीं ना कहीं जब मैंने माफिया आतिक अहमद बोला तब उन्होंने मुझे पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं इतने अपमानित तरीके से जब मुझे पार्टी से निकालने का, निष्कासित करने का काम किया जाएगा, और क्योंकि एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब से मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया है तो आप देख रहे होंगे कि जो समाजवादी के लोग हैं और जो खास करके जो प्रयागराज में जो अतीक के लोग हैं, जो अतीक को मानने वाले लोग हैं, जो उन पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं इस निष्कासन के बाद उनको बहुत बड़ा मनोबल मिला है। तो मैं इस वजह से, क्योंकि उनके जिस तरह से मेरे बारे में टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना, और मुझे सूचना भी मिल रही, जिस तरह जानकारी मिल रहा है कि उनको एक बहुत बड़ा ताकत मिल गया कि पूजा पाल अब समाजवादी से हटा दी गई है, अब ये हम लोगों की पार्टी है, अब हम लोग जिस तरह से चाहेंगे, जिस तरह से रहेंगे, जिस तरह से हम रहेंगे, हम रह सकते हैं और इनको चोट पहुंचा सकते हैं। तो बहुत विचार करने के बाद तब हमने माननीय उनको अखिलेश यादव जी को हमने लेटर लिखने का काम किया, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें सुन रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जैसे मैंने सदन में बोला तो वैसे इनके लोग बौखला गए, और बौखलाने के बाद जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि जिस तरह से मुझे अपमानित करके निकाला गया है तो कहीं ना कहीं अतीक के लोगों का मनोबल बढ़ा है, कुछ भी कर सकते हैं। आपने बोला किया। वहीं अपने पत्र में पूजा पाल ने अखिलेश यादव के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि पार्टी में पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है, जबकि मुसलमानों को ही प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वो कितने ही बड़े अपराधी क्यों न हो। पूजा पाल ने अपने पति की हत्या का जिक्र करते हुए लिखा, प्रयागराज में मेरे पति को सरेआम गोलियों से भून दिया गया, यहाँ तक कि अस्पताल के अंदर भी उन पर ऑटोमेटिक हथियार से हमला हुआ, लेकिन उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार ने न्याय दिलाने के बजाय हत्यारों को बचाया। पूजा ने पार्टी से अपने निष्कासन को भी पूरी तरह अनुचित और भेदभावपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में उन पर बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन करने का आरोप लगाकर बाहर कर दिया गया, जबकि पहले भी कई सपा नेताओं ने बीजेपी को समर्थन दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से गालियां और धमकियां मिलने की शिकायत करते हुए उन्होंने दोहराया, अगर मेरी हत्या होती है तो इसके लिए सीधे सीधे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जिम्मेदार होंगे। समाजवादी पार्टी अपराधियों की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, ऐसा नारा लगता था जब इनकी सरकार थी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। गुंडे, माफिया, अपराधी उनके सिरमौर हैं, और जब भी गुंडे अपराधियों के खिलाफ कोई बोलता है, जैसे उनकी पार्टी की विधायक पूजा पाल ने बोला, उनको पार्टी से निकाल दिया गया।
आप सबको पता मेरे ऊपर RDX बम से हमला हुआ था, रिमोट बम से हमला हुआ। मैं सबसे ज्यादा चोट मुझे लगी थी, रिमोट बम से उड़ाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस का एक सीनियर जर्नलिस्ट, एक सिविल गनर की डेथ हो गई। मैं तो अचेत था, कोमा में था, 7 दिन कोमा में रहा, 7 महीने मेरा इलाज चला। और जब उसकी जांच हुई तो 16 अपराधी समाजवादी पार्टी के पाए गए, 16 के 16 अपराधी समाजवादी पार्टी। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपराधियों को पालने पोसने वाली पार्टी है। अगर मैं कहूं कि समाजवादी में साधु महात्मा है तो लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी गुंडे और माफियाओं की पार्टी है, और माफियाओं और गुंडों को के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो छाती पीटते हैं। मुख्तार अंसारी जैसा जब मारा गया तो उसकी कब्र पर फातिया पढ़ने गए। अभी अखिलेश यादव जी संसद भवन चल रही थी, उसके बाद मस्जिद में सांसदों के साथ मीटिंग किए और कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। वही माफिया, गुंडे, अपराधी और जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उनकी पत्नी के ड्रेस पर उन्हीं लोगों ने सवाल उठाने का काम किया।